तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें कंटेंट में साहित्य से संबंधित जो कवि, लेखक, रचनाएं, कथा वस्तु आदि के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे रहीम के संदर्भ में। तो रहीम जी और कबीर जी आदि लोगों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे सूरदास जी की रचनाओं पर जो मूल्यांकन किया गया है, मूल्यांकन के संदर्भ में। सूर ही वह पहला कवि हैं जो बाल मनोविज्ञान को, जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान को लेकर उस बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों का जो व्यवहार रहता है बाल्यावस्था में या बाल्यकाल में, उसी व्यवहार को कल्पना करते हुए बाल लीलाओं का वर्णन किया था अपनी रचनाओं में। श्री कृष्ण जी को कल्पना किए थे बचपन में कैसे रहते थे। तो इस प्रकार जो पूरे हिंदी साहित्य में अगर आप देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान का अनुप्रयुक्त या बाल मनोविज्ञान पर आधारित रचनाएं सबसे पहले सूरदास जी ने की थी, जो बाल मनोविज्ञान का प्रणेता के रूप में भी साहित्य में जो सबसे पहले प्रयोग किया प्रणेता के रूप में भी सूरदास जी को मानते हैं। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को भक्ति के सागर कहा था। तो इस प्रकार आलोचना के संदर्भ में इससे पहले भी आप लोगों को अंकित किया था कि कई विद्वान, साहित्य से जुड़े कई विद्वान अपने आलोचना के अनुसार या अपने मतानुसार कुछ लेखक या कवि, रचनाकार को कुछ उपाधि देते हैं। तो इन उपाधियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को भक्ति के सागर कहा था। तो भक्ति के सागर इन्हों कहते हैं, भक्ति के सागर डैश को कहते हैं। सूरदास जी को भक्ति के सागर किसने कहा था? तो वल्लभाचार्य जी ने। तो इस प्रकार सगुण भक्ति धारा में जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति परंपरा जो है, इसमें जब हम सूर की बात करते हैं तो वल्लभाचार्य इसको सूरदास जी को भक्ति के सागर उपनाम दिया था। तो सूर का मूल्यांकन के अंतर्गत विठलनाथ ने सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। तो इससे पहले वल्लभाचार्य ने कहा भक्ति के सागर, फिर विठलनाथ ने सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा, अष्टचाप का जहाज कहा, भावों का सागर कहा। इस प्रकार विठलनाथ सूरदास जी को 3 उपाधियों से संबोधित किया। एक पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज, भावों का सागर, 3 उपनामों से उन्होंने संबोधन किया था सूरदास जी को। तो परीक्षा में कैसे भी पूछा जाए, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहते हैं, अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहते हैं। जब अष्टछाप के संदर्भ में बात किए थे हम लोग, अष्टछाप में प्रतिनिधि संत या प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास जी को कहते हैं। तो साधारण रूप से हमको मालूम होना चाहिए कि अष्टचाप का जहाज तो सामान्य जानकारी है, यहाँ दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी 8 अष्ट सखा के बारे में हम बात किए थे तो वहाँ सूरदास जी सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय संत या अष्टचाप के कवि थे। तो भावों का सागर भी सूरदास जी को कहते हैं। तो यह संबोधन जो है विठलनाथ द्वारा दिया गया है। उसके बाद प्रारंभ में सूर की जो भक्ति भाव थी वह दास्य भाव के रूप में मानते हैं। तो उसके बाद यह दास्य भाव जो है साख्य भाव के रूप में परिवर्तित होकर फिर अंतिम अवस्था तक इसी भाव से अपनी लेखनी चलाई सूरदास जी ने। तो इस तरह हम समझते हैं यहाँ सूरदास जी के जो जितने भी भाव हैं वो सबसे पहले भक्ति, उसके बाद दास्य भाव और वह परिवर्तन होकर साख्य भाव के रूप में हो गया था। तो मित्रों यहाँ अगर पूछा जाए सूरदास जी के भाव क्या हैं, तो उसमें भक्ति होगा, दास्य भाव होगा, साख्य भाव होगा। मतलब सखा के रूप में भी श्री कृष्ण जी को सूरदास जी मानते थे। तो अपनी रचनाओं में जितने भी वर्णन किए श्री कृष्ण जी के जीवनी, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को लेकर, तो इन रचनाओं में शुरू में इन्होंने भक्ति, उसके बाद दास्य, फिर अंतिम रूप में साख्य भाव से इन्होंने
रचना की। फिर सूर की जो भक्ति पद्धति एक निष्ठा भक्ति पद्धति के रूप में मानते हैं साहित्य के विद्वान। उसमें जो भक्ति भाव है उसके पीछे एक निष्ठा है, चाहे शुरू शुरू में भक्ति भाव को लें, उसके बाद जब अपनी रचनाओं में दास्य भाव को प्रकट किए थे, फिर अंतिम रूप में साख्य भाव जब प्रकट किए थे, उस समय जो भी भक्ति दिखाए श्री कृष्ण जी के प्रति, इस भक्ति भाव को हम निष्ठा के रूप में कोई भी शैली को अपनाएं भक्ति पद्धति में, उसी को निष्ठा के रूप में अपनाएं, प्रत्येक रचना में उसी को जोड़ते हुए अपना काल्पनिक वर्णन किए थे श्री कृष्ण जी को लेकर। उसके बाद सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लिए थे। फिर हम जानते हैं अष्टछाप में 4 वल्लभ संप्रदाय के, 4 विठलनाथ के संप्रदाय के थे। तो इस प्रकार फिर बाद में जब रचनाएं कर रहे थे तो वल्लभाचार्य से भेंट होने के बाद फिर उस संप्रदाय में जब अष्टछाप के संप्रदाय में जब थे, फिर वल्लभ संप्रदाय दीक्षा प्राप्त किए, फिर रचनाएं ऐसे ही लिखते रहे। तो यह जानना चाहिए कि प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, सूरदास जी किस संप्रदाय से जुड़े थे? सूरदास जी किस संप्रदाय से जुड़े थे, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। सूरदास जी किस संप्रदाय का दीक्षा लिए थे? तो विकल्प होगा वल्लभ संप्रदाय। वहाँ और 3 विकल्प होंगे, विठलनाथ संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, दादू संप्रदाय। इस प्रकार तमाम सारे संप्रदाय हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो वह 3 जो हैं गलत हैं, एक सही विकल्प है वल्लभ संप्रदाय। तो कभी कभी दुविधा में पढ़ने की आवश्यकता भी है इधर मित्रों। तो वल्लभ की जगह अगर आप विठल विकल्प चयन करेंगे तो वह विकल्प जो है गलत हो सकता है। सूर के जीवन पर आधारित उपन्यास है अमृतराय कृत खंजन नयन। ये जो उपन्यास है बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि सूरदास की जितनी भी रचना है इन रचनाओं को लेकर कई आलोचक अपनी रचनाएं लिखें। तो इसमें एक उपन्यास है अमृत राय कृत खंजन नयन। तो ध्यान दीजिएगा, खंजन नयन किस प्रकार की विधा है? तो उपन्यास है। तो थोड़ा अनुप्रयुक्त के रूप में अगर पूछा जाए, सूरदास पर लिखित खंजन नयन किस प्रकार की विधा है? उपन्यास, काव्य, नाटक, निबंध। इस प्रकार 4 विकल्प होंगे। सूरदास जी जब पढ़ते हैं प्रश्न में तो मालूम होता है कि काव्य है, लेकिन मित्रों यह काव्य नहीं है खंजन नयन, यह उपन्यास है। इसलिए प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो हम हमारे सोच से परे हैं। तो मित्रों सूरदास जी जब पढ़ते हैं तो सभी काव्य होते हैं ऐसा लगता है हमको, लेकिन इनकी रचनाओं पर लिखे गए जो भी आलोचना साहित्य है, आलोचना साहित्य में एकमात्र उपन्यास है खंजन नयन अमृत राय कृत। उसके बाद शुक्ल जी के अनुसार सूर वात्सल्य के सम्राट हैं। तो सूर संबोधन करते हैं, सूर को संबोधन करते हैं शुक्ल जी वात्सल्य का सम्राट। उसके बाद जीवनोत्सव का कवि भी कहते हैं कुछ संदर्भों में शुक्ल जी। फिर उसके बाद लोक रंजन का नायक भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो मित्रों इस प्रकार 3 उपाधियां दिए हैं, 3 रूपों में संबोधन किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक वात्सल्य के सम्राट, फिर जीवनोत्सव का कवि, फिर अंतिम है लोक रंजन का नायक के रूप में भी शुक्ल जी सूरदास जी को संबोधन किए थे। तो किसको कहते हैं? ये जो 3 नाम बताया था, 3 उपाधियां किसको कहते हैं? सूरदास जी को कहते हैं। कौन उपाधि दिए? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए। क्योंकि हमको अन्य 3 विकल्पों में रहता है कि मिश्रबंधु विनोद भी रहेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन भी रहेंगे। मतलब इससे तात्पर्य है जितने भी आलोचक किसी न किसी क्षेत्र में अपने कथ्य प्रकट करते रहे, अपनी परिभाषा देते रहे या अपने मत प्रकट करते रहे, तो उनका नाम 3 गलत विकल्पों में रहता है मित्रों। तो इसलिए शुक्ल जी से दिए गए जो भी उपाधियां हैं, तो 3 उपाधियां याद रखिएगा। फिर एक बार दोहराता हूँ, वात्सल्य के सम्राट एक है, फिर जीवनोत्सव का कवि, फिर लोकरंजन का नायक। 3 उपाधियां शुक्ल जी के द्वारा दिए गए हैं। सूर वात्सल्य एवं वियोग श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। मतलब वात्सल्य या
वियोग श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। अपने बाल लीलाओं के अंतर्गत वात्सल्य का प्रकट किया था। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी बड़े हुए थे, उसके बाद उनके प्रति वियोग श्रृंगार, जो गोपिकाओं के साथ या राधा के साथ जब वियोग श्रृंगार प्रकट करना है तो सर्वश्रेष्ठ रूप से वियोग श्रृंगार जो रस है, श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास जी ने किए थे। तो उसके बाद सूर्य अष्टचाप का संयोजक कहा जाता है और एक उपाधि है। तो अष्टचाप का संयोजक, अष्टचाप का जहाज, अष्टचाप का प्रतिनिधि कवि, अष्टचाप से संबंधित जो भी पूछा जाए वो सूरदास जी ही हैं, तो कोई दूसरे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में हम मानते हैं अष्टचाप के कवियों में। फिर सूर के मूल्यांकन अंतर्गत ध्यान देंगे कि सूर का वात्सल्य रस का प्रयोग जो है तुलसीदास ने अपनी कवितावली में किए थे। क्योंकि मित्रों, सूरदास जी जो वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, इस वात्सल्य रस पढ़ने के बाद तुलसीदास जी ने अपनी जो 12 रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो कवितावली कृति है, कवितावली कृति में इसी वात्सल्य रस को अनुकरण करते हुए प्रयोग किए। जैसे सूरदास जी वात्सल्य रस को लेकर जिस प्रकार वर्णन किए, उसी प्रकार राम जी, मतलब भगवान रामचंद्र जी के बारे में तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली कृति में वर्णन किए थे, जिस प्रकार सूरदास जी कृष्ण जी को किए। तो मित्रों, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी अपनी कृति कवितावली में जो वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, किससे प्रेरित होकर किया है? तो सूरदास जी से प्रेरित होकर वात्सल्य रस का प्रयोग किया है अपनी कवितावली में। तो फिर दूसरे रूप में भी प्रश्न हो सकता है मित्रों, जैसे तुलसीदास जी किस कृति में सूरदास जी से प्रेरित होकर वात्सल्य रस का प्रयोग किया है? किस कृति में? जो 12 कृतियां हैं तुलसीदास जी के, उन कृतियों में से एक कवितावली सही विकल्प होंगे, 3 विकल्प गलत देते हैं, तो सही विकल्प का चयन करना होता है। इसलिए हम जब रचनाओं की बात करते हैं तो रचना की भाषा शैली क्या है, रचना के कथावस्तु क्या है, रचना में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद रसों का प्रयोग क्या किया गया है, तो इस प्रकार हम अध्ययन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो याद रख सकते हैं। फिर इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे, सूरदास जी के संदर्भ में मूल्यांकन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूर का प्रेम निष्प्राण नियमों से निकलने का प्रयास है। सूर के प्रेम में जो वैयक्तिकता है, उसी में सामाजिकता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दी गई परिभाषा है सूरदास जी की रचनाओं के संदर्भ में। फिर एक बार दोहराता हूँ, परिभाषा देखें। सूर का प्रेम निष्प्राण नियमों से निकलने का प्रयास है। सूर के प्रेम में जो वैयक्तिकता है, उसी में सामाजिकता है। तो वैयक्तिकता, सामाजिकता, इस प्रकार जब शब्द पढ़ते हैं तो तुरंत आप चयन करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यह परिभाषा सूरदास जी के संदर्भ में है, सूरदास जी की कृतियों के संदर्भ में है। उनकी कृतियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है कि सूर में जो प्रेम है वह निष्प्राण के रूप में प्रकट किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उसके बाद सूर प्रेम में जो वैयक्तिकता के रूप में हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं उसको, फिर उसी में सामाजिकता का प्रेम भाव भी है। उस समय की जो क्षेत्रीय रूप में लोगों में जो प्रेम भाव रहता है, उसी प्रेम भाव को वैयक्तिकता के रूप में भी लिए थे सूरदास जी, उसके बाद सामाजिकता के रूप में भी लिए थे। इसलिए इन तत्वों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक सटीक कम वाक्यांशों में अपनी परिभाषा दी है। उसके बाद सूर के मूल्यांकन के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं सूर का प्रेम जो है सांद्रा गाढ़ कहते हैं, मतलब सूखा जो नहीं है उसको सांद्रा गाढ़ या सांद्रा गाध कहते हैं। तो जो सूरदास जी की रचनाओं में प्रेम है, जिस प्रेम को लेकर अपना वर्णन किया है श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के संदर्भ में या श्री कृष्ण जी को संबोधन करते हुए, इस संबोधन में जो प्रेम व्यक्त किया है सूरदास जी ने, यह प्रेम जो है
सांद्रगाढ़ या सांद्रगाद कहते हैं। सांद्रगाढ़ से तात्पर्य है जो सूखा नहीं है। सूखा नहीं है से तात्पर्य यह है प्रेम में कमी नहीं है। जिस भाव से इन्होंने अपनी पहली रचना शुरू की श्री कृष्ण जी को लेकर, श्री कृष्ण जी पर जो अपने भक्ति भाव है, उस भाव में जो प्रेम है, अंतिम अवस्था तक वो एक ही समान रूपी प्रेम भाव व्यक्त किए हैं इनकी रचनाओं में। इसलिए ये हरजर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सांद्रगाढ़ मतलब जो सूखा नहीं है। सूखा मतलब क्या है? कम या बिल्कुल गायब हुआ जैसा नहीं है इनका प्रेम भाव, वह बिल्कुल सटीक है, मतलब स्थिति समान रूप से प्रकट किए हैं अपनी रचनाओं में। फिर रामविलास वर्मा कहते हैं कि सूर का प्रेम सामंत विरोधी उत्सव के रूप में है। तो रामविलास वर्मा कहते हैं कि इनका जो प्रेम भाव है वह सामंत विरोधी उत्सव के रूप में है। तो मतलब बिल्कुल अपने हवाले कर दिए श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव हो। तो इस प्रेम भाव को अपनी रचनाओं में कई भक्ति रूपों में, जैसे सबसे पहले भक्ति भाव, उसके बाद दास्य, फिर उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य के बाद फिर दास्य भाव, साख्य भाव के रूप में इन्होंने प्रकट किए थे। फिर शिव कुमार मिश्र जी कहते हैं कि सूर की ब्रज संस्कृति क्रियाशील संस्कृति है। सूर की संस्कृति, सूर की ब्रज संस्कृति क्रियाशील संस्कृति के है। जब ब्रज आमीन मेहनत करके जीवन यापन करते हैं, मतलब वहाँ के लोग जिस तरह मेहनत करते हुए जीवन यापन करते हैं, तो उसी तरह सूर की जो ब्रज संस्कृति है वो बिल्कुल क्रियाशील है। पीढ़ी दर पीढ़ी तक परिवर्तन होता रहा है। फिर उस संस्कृति का महक जो है फिर पीढ़ी दर पीढ़ी में परिवर्तन होकर हस्तांतरण होते हुए आगे बढ़ा। इसका तात्पर्य यह है शिव कुमार मिश्र की परिभाषा के अनुसार। तो हम आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत। सूरदास जी का हो गया, फिर इसके बाद हम देखेंगे मीराबाई। तो मीराबाई की जीवनी के संदर्भ में देखें तो बचपन का नाम है प्रेमल था इनका नाम। तो बहुत कम संदर्भों में पढ़ते हैं बचपन का नाम प्रेमल। ध्यान दीजिएगा, मीराबाई का बचपन का नाम क्या है? प्रेमल। माताजी का नाम क्या है? वीर कुंवरी। और पिताजी का नाम क्या है? रतन सिंह। इस प्रकार मित्रों इनके परिवार के सदस्यों की सूची है। तो वीर कुंवरी माताजी है और रतन सिंह जो हैं अपने पिताजी हैं। फिर उसके बाद मित्रों जन्मस्थान है कुड़की, मेड़ता के पास है। तो कुछ विद्वानों में मतभेद भी हैं, कुछ लोग अन्य स्थान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रामाणिक सर्वमान्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान सहमत है कुड़की प्रदेश से। तो इसकी मृत्यु है द्वारका में रणछोड़ मंदिर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत उल्लेखनीय विषय है यहाँ इसकी या इनकी मृत्यु के संदर्भ में। जो द्वारिका में रणछोड़ मंदिर है, तो उस रणछोड़ मंदिर में इसकी अंतिम अवस्था गुजरी, वहीं पर निधन हुए थे मीराबाई। तो ध्यान दीजिए, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो द्वारिका जानते हैं सब लोग, लेकिन द्वारिका में कहाँ? तो वहाँ एक मंदिर है रणछोड़ मंदिर, उस मंदिर में इसकी मृत्यु हुई थी अंतिम अवस्था में। फिर पति के संदर्भ में जानकारी है, सब लोग जानते हैं राणा संगा के पुत्र भोजराज से इसका विवाह हुआ था। तो भोजराज से अलग होकर फिर श्री कृष्ण जी के ऊपर या श्री कृष्ण जी को दास्य या सखा प्रेम भाव से पूजा करते रही, फिर फुटकल शब्द बोलते रही। फिर उसके बाद भोजराज से अलग होकर इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव के रूप में मथुरा चली गई थी। तो इस प्रकार भोजराज राणा संग्राम सिंह के पुत्र थे जो राजपूत वंशज थे। उसके बाद इनके गुरु हैं रैदास जी हैं। रैदास जी से प्रेरित होकर इन्होंने ये श्री कृष्ण जी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत फुटकल शब्द बोलती रही। फिर शिक्षा के गुरु मतलब बचपन में जब शिक्षा ग्रहण की थी उस समय इनके गुरु हैं
गजाधर जी। फिर उसके बाद जब बड़े होने के बाद तो धार्मिक रूप से मतलब कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित गुरु हैं रैदास जी। रैदास जी से प्रेरित होकर इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा की ओर बढ़ी। तो यहाँ सामान्य रूप से प्रश्न बनते हैं, तो शिक्षा गुरु कौन है? गजाधर। तो बड़े होने के बाद सामान्य रूप से गुरु कौन है? रैदास है इनके। फिर पति का नाम क्या है? भोजराज। तो इस प्रकार भोजराज के प्रति विरोध के रूप में कई फुटकल शब्द बोले मीराबाई जी। तो ये शब्द बहुत प्रचलित थे जनमानस में। तो इस प्रकार इनकी जीवनी परिचय है। तो इनका मन जो है कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त होता रहा। अभी बताया था कि इस रूप में मथुरा चली गई। इसी भक्ति भाव को ध्यान में रखते हुए फिर मीराबाई की रचना जो है स्फुट पद ही प्राप्त होते हैं, मतलब स्फुटकल पदों के रूप में, मतलब निर्धारित जो हम कहते हैं कि मानक रचना के रूप में, मानक पद या दोहा के रूप में उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्फुटकल शब्द बोलते हैं, स्फुटकल पद बोलते हैं, तो उसी रूप में हमको मिलता है। वर्तमान में उस स्फुट पद को हम लोग कहते हैं कि मीराबाई की पदावली। तो मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित और उपलब्ध है वर्तमान काल में। तो इस प्रकार हम सामान्य रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मीराबाई की रचना का नाम क्या है? मीराबाई की पदावली। तो इस पदावली में स्फुटकल शब्द या पद हैं। इस रचना जो मीराबाई की पदावली रचना है, यह दोहा चौपाई शैली में है। तो मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है मीराबाई की रचना, मीराबाई की पदावली में। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, उनके जो काव्य है, इस काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब जो ब्रजभाषा का क्षेत्र हम कहते हैं, मथुरा आगरा के आसपास, फिर आगरा के पास जो राजस्थान सीमा क्षेत्र है भरतपुर, तो वहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा। इसलिए राजस्थान सीमा क्षेत्र होने के कारण, मतलब ब्रजभाषा की जो सीमा क्षेत्र है राजस्थानी, तो राजस्थानी सीमा क्षेत्र होने के कारण तो इनकी जो शब्दावली पदावली है रचना की, तो इस रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित या राजस्थानी शब्दावली से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों प्रश्न हो सकता है मीराबाई की भाषा का नाम क्या है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा सही विकल्प है। तो इस प्रकार मित्रों, तो प्रत्येक विषय पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो आसानी से हम समझ सकते हैं। फिर इसमें गुजराती का भी कुछ पुट मिलते हैं, मतलब राजस्थान जो सीमा क्षेत्र पर रहता है गुजराती, तो गुजराती शब्द से शब्दावली से संबंधित कुछ शब्द भी यहाँ इसमें मिलते हैं इनकी रचनाओं में। मतलब गुजराती भाषा या गुजराती बोली में जो प्रयोग होते हैं पद या शब्द, तो वो पद शब्द जो हैं राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में प्रयोग हैं और इनकी रचना में पाए जाते हैं गुजराती से युक्त पदावली या शब्दावली। तो यहाँ मित्रों इसको लेकर प्रश्न बन सकता है कि मीराबाई की पदावली में इस भाषा के शब्द पाए जाते हैं। तो मित्रों राजस्थानी से संबंधित शब्दावली हैं, हमको मालूम है, लेकिन वह विकल्प नहीं होगा। फिर दूसरे विकल्प होते हैं, तो वह एक सही विकल्प है गुजराती शब्दावली। तो कौन सा सही विकल्प सही होगा? गुजराती शब्दावली जो है सही विकल्प होगा मित्रों। तो इसमें गुजराती का जो फुटकल शब्द हैं, ये शब्द जो हैं इसमें प्रयोग किया गया है। तो मीराबाई के अन्य ग्रंथ नरसिंह जी मायरो या मायरा, इसको नरसिंह जी का मायरा भी कहते हैं। इनके अन्य रचनाओं के संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे तो नरसिंह जी मायरो या नरसिंह जी की मायरा इनकी अन्य रचनाओं में एक है। उसके बाद इनके अन्य रचनाओं में दूसरी रचना है गीता गोविंद की टीका, तो इसमें भी श्री कृष्ण जी के बारे में वर्णन है। फिर उसके बाद तीसरी रचना है इनकी मीराबाई का मलार नाम से प्रसिद्ध है। तो उसके बाद मित्रों देखेंगे यह माधुर्य है,
उसके बाद दास्य भाव भी है इनकी भक्ति भाव के अंतर्गत, फिर कांता भाव भी है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि मीराबाई की जो भक्ति भाव है माधुर्य, दास्य, कांता, और इस प्रकार तीन मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं। कोई प्रश्न बना है यहाँ, कांता भाव डैश की है, मीराबाई की है, तो वहाँ विकल्पों में आपको सूरदास भी होंगे, रसखान भी होंगे, इस प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवियों के नाम भी होते हैं मित्रों। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मीराबाई की जो भक्ति भाव है, भक्ति साधना है, वह कांता भाव है, माधुर्य है और दास्य भाव भी है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर और एक प्रश्न बनाने का मौका है इधर, मीराबाई की भक्ति भाव डैश है, मीराबाई की यह भक्ति भाव है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए मित्रों, वहाँ माधुर्य नहीं होंगे, फिर दास्य भी नहीं होंगे, फिर और एक विकल्प होगा सही, कांता भाव होगा। तो बाकी जो तीन हैं गलत विकल्प होते हैं, तो कांता भाव सही विकल्प है, क्योंकि कम संदर्भों में हम पढ़ते हैं मीराबाई की जो भक्ति भावना है वह कांता भाव है। फिर देखेंगे वे अपने आराध्य कृष्ण को प्रियतम के रूप में स्वीकार करती हैं। बिल्कुल शुरू शुरू में जब फुटकल शब्द बोलती थी उस समय उतना प्रियतम के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन जब इसमें मौलिक रचनाएं बोलती गई, लिखती गई, तब इन्होंने श्री कृष्ण जी को प्रियतम के रूप में स्वीकार करती थी और उनके गुणगान करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए मथुरा में ये फुटकल शब्द या पद बोलती रही। वही मीराबाई की पदावली के रूप में वर्तमान काल में हमको उपलब्ध हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रियतम इनकी और एक भक्ति भाव है श्री कृष्ण जी के प्रति। फिर इस भाव की भक्ति में रहस्य या समावेश अनिवार्य है, जिसे शुक्ल जी सूफियों का प्रभाव मानते हैं। जो अभी हम कह रहे हैं कि मीराबाई की पदावली में जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव या प्रियतम के रूप में व्यक्त किया है, तो इस प्रकार जो व्यक्त करने का भाव या भक्ति रहस्यवादी है, तो इस वाद को, इस भाव को शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो प्रेम भाव है सूफियों का प्रभाव है या सूफियों से लिया गया है कहकर अपना मत या मतव्य, अपना विचार प्रकट किए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मीराबाई को लेकर। तो इस प्रकार इनके प्रेम भाव को इस प्रकार संबोधन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर इनका प्रस्तावना नाभादास जी भी किए हैं, फिर ध्रुवदास भी किए हैं, व्यास तथा मलुकदास आदि भक्ति कवियों ने अपनी रचनाओं में मीराबाई के बारे में खूब प्रस्तावना किए थे, अपने दोहों के रूप में, चौपाई के रूप में। इस प्रकार जितने भी छंद हैं, छंदों के रूप में वर्णन किए थे मीराबाई के बारे में। इसलिए जब हम मीराबाई की जीवनी पढ़ते हैं तो उस जीवनी में जितने भी हम जानकारी प्राप्त किए, तो इस जीवनी से संबंधित जितने भी संदर्भ हैं, संदर्भ जो हैं, इस प्रकार अन्य कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की रचनाओं से लेकर हम समझना होगा। जैसे नाभादास जी भी कई संदर्भों में मीराबाई के बारे में प्रकट करते हैं, इस प्रकार ध्रुवदास भी, व्यास भी, मलुकदास भी अपने मतव्य प्रकट किए अपनी रचनाओं में। फिर मीरा के काव्य पर जैसे निर्गुण सगुण दोनों साधनों का प्रभाव पड़ा है। कई विद्वान कहते हैं, कुछ पदों या फुटकल शब्दों को लेकर कहते हैं कि इन पदों में सगुण भक्ति धारा है, मतलब कृष्ण भक्ति है। लेकिन कुछ संदर्भों में मीरा की अगर हम पदावली पढ़ेंगे तो वहाँ कभी कभी प्रस्फुटित होता है कि निर्गुण भक्ति है। तो इसलिए विद्वान कहते हैं दोनों है, इसमें सगुण और निर्गुण रूपों में दोनों साधनाओं का प्रभाव है। तो इसलिए कभी कभी लगता है मीराबाई सगुण भक्ति धारा, कभी कभी निर्गुण भक्ति धारा के कवयित्री। तो इस प्रकार और एक विषय है, नाथ पंथ का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है इनकी रचनाओं में। जो हम नवनाथ के रूप में पढ़ते हैं, नाथों की संख्या, तो नवनाथों की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का प्रभाव जो है मीराबाई की रचनाओं पर पड़ा है। इसलिए तो वो नाथ साहित्य जब पढ़ते हैं तो उस साहित्य का जो
मूल बात है, मूल विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं, मूल बातें जो हैं यहाँ भी प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए विद्वान कहते हैं कि इनकी रचनाओं पर नाथ साहित्य का भी प्रभाव है। तो उसके बाद मीराबाई, पंत ने मीरा को मरु मंदाकिनी कहा है, यह एक उपाधि है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं इनको संबोधित करते हुए। फिर मीराबाई को फिर पंत, सुमित्रानंदन पंत जी भी कहते हैं कि मरु मंदाकिनी के उपाधि से इन्होंने सम्मानित किया, आदर करते हैं, उसी नाम से बुलाते हैं मरु मंदाकिनी। मरु मंदाकिनी इनको कहते हैं, मरु मंदाकिनी डैश को कहते हैं, मीराबाई को मरु मंदाकिनी कहते हैं। तो मित्रों, मीराबाई से संबंधित अगर हम प्रश्न देखेंगे तो भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसे कहा जाता है, यह एक नमूना प्रश्न है। तो और एक उपाधि है मीराबाई को लेकर, जैसा भी बताया था सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार मरु मंदाकिनी। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसे कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है। तो मीरा के पदों का सर्वप्रथम संकलन कृष्णानंद देव व्यास ने किया था। तो मीराबाई जी से जो फुटकल शब्द बोले गए, तो ये जो फुटकल शब्द हैं इसका संकलन करते हुए सर्वप्रथम रचना किए थे कृष्णानंद देव व्यास ने। तो इनको सबसे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं मीराबाई की पदावली को संकलित करते हुए एक इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने लाए, वह है कृष्णानंद देव व्यास। मीरा के पदों का जो पद हैं, फुटकल शब्द हैं, तो ये शब्द जो हैं इनकी सहेली लिपिबद्ध करने का श्रेय जो है इन मीरा जी की एक सहेली है लीला नाम से, लीला को जाता है इसका श्रेय। तो सर्वप्रथम मीरा की जो पदावली का संकलन करने वाले थे कृष्णानंद देव व्यास, लेकिन उस समय मीरा की पदावली के समय जब ये बोलते रहे इसकी सहेली है लीला, ये लीला इनकी जितने भी पदावली हैं उसको ये लिपिबद्ध किए थे। जिस तरह कबीर जी के समय उनके शिष्य धर्मदास ने बीज का संकलन किया था। तो मित्रों, समीपता पाया जाता है दोनों में, यहाँ लीला है, वहाँ धर्मदास हैं। तो मीराबाई के संकलनों, उनके ऊपर जो संकलन है, तो मीरा मुक्तावली नाम से एक कृति है, तो नरोत्तम दास स्वामी ने लिखी है। तो इसमें मीराबाई के बारे में अपने विचार प्रकाश डाले थे, तो इनका वर्णन किए थे मीराबाई के संदर्भ में। फिर और एक संकलन है या आलोचना पुस्तिका है मीरा मुक्तावली नाम से, इसकी रचयिता है डॉक्टर हरिनारायण। तो हरिनारायण डैश की रचना की है या हरिनारायण डैश के बारे में व्यक्त किए, हरिनारायण डैश की रचना की, या मीरा मुक्तावली डैश की रचना है, डॉक्टर हरिनारायण की रचना है। तो इस प्रकार मित्रों, सगुण भक्ति धारा के हम कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ मुख्य कवियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए थे। फिर हम सगुण भक्ति के जो राम भक्ति शाखा है, इसमें प्रतिनिधि कवि के रूप में हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, समय देखिए यहाँ 1532 से लेकर 1623 तक है। तो 1532 से लेकर 1623 तक ईस्वी सन तक माना जाता है तुलसीदास जी का काल। तो अगर इनका जन्मस्थान से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करना है तो शुक्ल जी के अनुसार राजापुर प्रदेश कहते हैं तुलसीदास जी का जन्मस्थान। फिर रामनरेश त्रिपाठी के कहते हैं कि एटा के पास सोरो नाम एक गांव है, इस गांव में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार दो विद्वानों के द्वारा दो अलग अलग जन्मस्थान कहा गया है। तो मित्रों, यहाँ दो जन्मस्थान याद रखिएगा। शुक्ल जी के अनुसार राजापुर, रामनरेश त्रिपाठी जी के अनुसार सोरो है एटा के पास। प्रश्न हो सकते हैं मित्रों, स्वाभाविक है, तुलसीदास जी का जन्म एटा के पास डैश गांव में हुआ था, सोरो के पास। सोरो कहाँ है? एटा के पास है। शुक्ल जी के अनुसार तुलसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव में डैश का जन्म हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हम
कह सकते हैं। फिर और एक प्रश्न भी हो सकता है, जैसे तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था, यह मत किसने प्रकट किया? किसके अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो तीसरा और एक मत है जन्मस्थान को लेकर, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बादा है, तो इस बादा में इनका जन्म हुआ मानते हैं। उसके बाद इसकी मृत्यु जो है काशी है। तो इस प्रकार जन्मस्थान को लेकर मित्रों 3 अलग अलग जन्मस्थान दिए गए हैं, 3 अलग अलग साहित्यकार या विद्वानों के द्वारा प्रकट किया मत है, मतभेद है ये। तो इसके बाद मित्रों इसकी मृत्यु जो है काशी में हुई थी। तो उसके बाद परिवार के बारे में अगर हम जानकारी देंगे, मतलब जानकारी प्राप्त करना है, तो माता का नाम है हुलसी है, पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे है और पत्नी का नाम है रत्नावली, दीनबंधु पाठक की पुत्री है। तो मित्रों माता हुलसी, पिताजी आत्माराम दुबे, इसकी पत्नी है रत्नावली। रत्नावली जो है दीनबंधु पाठक की पुत्री है और पुत्र का नाम है तारापति। और ये है परिवारजनों की सूची, परिवार के सदस्यों की सूची। और बचपन का नाम है रामबोला। तो रामबोला बहुत मशहूर नाम है, तो उल्लेखनीय है। तो उपनाम के रूप में रामबोला डैश को कहते हैं, तुलसीदास जी को कहते हैं। माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम क्या है, रत्नावली है। तो इस प्रकार पुत्र का नाम क्या है, तारापति के रूप में समझ सकते हैं। फिर मित्रों माता पिता मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण करने का जो कार्यभार है तो सौंपा गया है। मुनिया नामक एक दासी है, दासी ने इनका पालन पोषण किया था। तो उसके बाद उनके सांगत्य में बड़े हुए थे तुलसीदास जी, तो दासी का नाम है मुनिया। एक बार नेट में पूछा गया है यह प्रश्न मित्रों, तो इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि दासी के यहाँ पालन पोषित हुए, तो मुनिया है दासी का नाम। तो शिक्षा के गुरु थे शेष सनातन दास महाराज, शिक्षा के गुरु। फिर इनके धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते हैं नरहरिदास। सामान्य रूप से हम कई बार पढ़ते हैं गुरु नरहरिदास, लेकिन शिक्षा जिनसे प्राप्त की थी वह गुरु का नाम है शेष सनातन महाराज। तो शेष सनातन महाराज के यहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस शिक्षा के बाद इन्होंने आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से नरहरिदास के यहाँ शिक्षा प्राप्त की। तो ये 2 गुरु रहे तुलसीदास जी के। तो मित्रों अन्य विषय पर ध्यान देंगे। रामानुजाचार्य के जो श्री संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय से जुड़े थे तुलसीदास जी। तो इस तरह इन्होंने श्री संप्रदाय से जुड़ने के बाद बहुत रचनाओं के बारे में सोचते हुए लेखनी चलाई। फिर गुरु शिष्य परंपरा पर अगर हम ध्यान देंगे तो अभी तक कोई एक कवि उनके गुरु के रूप में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक नज़र अगर हम गुरु शिष्य परंपरा पर अगर डालेंगे तो रामानुजाचार्य हैं, तो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य नरहरिदास, नरहरिदास के शिष्य तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार एक क्रम याद रखना चाहिए मित्रों। तो इस प्रकार अगर हम क्रम जो है एक जगह लिखेंगे तो तुरंत याद रहेंगे। तो फिर एक बार दोहराएंगे, रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद हैं, तो रामानंद के शिष्य नरहरिदास हैं, नरहरिदास के शिष्य तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार ये सूची है। तो इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन किसके शिष्य हैं। तो शिष्य परंपरा को चांटिए या कौन किसके शिष्य। इस प्रकार नरहरिदास के गुरु कौन है, रामानंद, रामानंद के गुरु कौन है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के शिष्य कौन है, रामानंद, रामानंद के शिष्य कौन है, नरहरिदास, नरहरिदास के शिष्य कौन है, तुलसीदास। तो इस प्रकार शिष्य परंपरा को याद रखना चाहिए। इसी तरह आपको इस भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति धारा है वहाँ भी कबीर के गुरु को लेकर कई शिष्य हुए थे। तो फिर कबीर के शिष्य भी रहें। इस प्रकार निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी गुरु शिष्य परंपरा आएंगे आपको, उसको भी एक सूची में रखिएगा।
तो समझने के लिए आसान होगा, पुनस्मरण करने के लिए भी अत्यंत सुलभ होगा। फिर तुलसीदास की रचनाओं के संदर्भ में कुछ विद्वान अलग अलग मतभेद प्रकट किए थे। तो रामनरेश त्रिपाठी नामक एक विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ 30 रचनाएं हैं, 30 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। तो और एक विद्वान है उदयभान सिंह, तो ये मानते हैं 57 है। तो उसके बाद नागरी प्रचारिणी सभा के अनुसार 39 है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 18 या 18 हैं। तो शिवसिंह सेंगर के अनुसार 11 या 11 है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार 25 रचनाएं या 25 रचनाएं मानते हैं। तो उदयभान सिंह और इस प्रकार जो भी सूची दिया गया आपके सामने, तो ये संख्या को याद कीजिएगा कि इनके अनुसार रचनाएं कितनी हैं, इनके अनुसार तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी हैं। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि रचनाओं की संख्या पर भी याद रखना होगा। और आगे बढ़ेंगे, सीताराम चतुर्वेदी हैं, तो ये मानते हैं 36 मानते हैं, 36 मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन हैं 18 मानते हैं। शिवसिंह सेंगर हैं 11 मानते हैं। फिर उसके बाद मिश्र बंधुओं के अनुसार 25 मानते हैं। फिर सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार 35 या 36 मानते हैं तुलसीदास की कृतियों के संदर्भ में। इस प्रकार अलग अलग मत प्रकट किए थे। और सर्वमान्य मत यह है कि शुक्ल और रामगुलम द्विवेदी के अनुसार सर्वसम्मत सर्वमान्य सटीक संख्या है 12। तो यह 12 वास्तविक मानक उसको एकदम स्टैंडर्ड कह सकते हैं 12 रचनाएं। तो 12 रचनाओं के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहली रचना है वैराग्य सांदीपनी। तो वैराग्य सांदीपनी का समय है, संवत है विक्रम संवत 1616। इसमें 62 छंद हैं। यह वैराग्य सांदीपनी की भाषा है अवधि। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ अवधि में इनकी बहुत रचनाएं मिलती हैं। कुछ रचनाएं ऐसे हैं ब्रजभाषा में ही पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इनकी जो वैराग्य सांदीपनी है, सांदीपनी की भाषा है अवधि है। इस वैराग्य सांदीपनी की विषय वस्तु है गुरु महिमा है। गुरु महिमा के बारे में वर्णन मिलता है। वैराग्य के बारे में भी वर्णन मिलता है। शांत रस का भी प्रभाव है, शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि वैराग्य सांदीपनी जो है 1616 में लिखी गई है और इसमें 62 छंद हैं और भाषा अवधि है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है वैराग्य सांदीपनी की भाषा क्या है? अवधि है। तो वैराग्य सांदीपनी में डैश के बारे में वर्णन मिलता है, गुरु महिमा, अवैराग्य या शांतरस का प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार याद रखिए मित्रों। फिर दूसरी रचना है रामाज्ञा प्रश्न। तो रामाज्ञा प्रश्न रचना के संदर्भ में अगर हम जानकारी प्राप्त करना है तो इसका दूसरा नाम है राम सलाका भी है या रघुवर सलाका भी है। तो राम सलाका को इस नाम से भी जाना जाता है, रामाज्ञा प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। तो रघुवर सलाका को इस नाम से भी जाना जाता है, रामाज्ञा प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। रामाज्ञा प्रश्न के नाम से तुलसीदास की कृति इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राम सलाका भी कह सकते हैं या रघुवर सलाका भी कह सकते हैं। तो मित्रों रघुवर शब्द पढ़ते ही मालूम होना चाहिए रघु मतलब रामचंद्र जी। तो इसलिए रामचंद्र जी इनके आराध्य देव है, इसलिए इन्होंने इन्हीं के नाम पर रघुवर सलाका रचना की। रचना का समय है 1620, यह विक्रम संवत है। तो इसके बाद रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे कि 343 छंद हैं। उसके बाद इसमें 7 सर्ग हैं और हर सर्ग को 7 सप्तक के रूप में विभाजित किया गया है और हर सर्ग को फिर 7 दोहों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार 7 का प्रयोग किया गया इसमें रामाज्ञा प्रश्न कृति के अंतर्गत।
मित्रों, प्रत्येक सर्ग को 7 सप्तक के रूप में विभाजित किया गया है। फिर प्रत्येक सप्तक को 7 दोहे के रूप में, मतलब अगर आप सप्तक देखेंगे तो प्रत्येक सप्तक में आपको 7 दोहे होंगे। 7 दोहे होने के बाद फिर दूसरा सप्तक शुरू होगा। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए, इतने छंद इस प्रकार हैं। तो रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत गंगाराम कहने पर यह रचना लिखे थे। तो गंगाराम भी इनके अन्य कवि हैं उस समय के, तो इनके कहने पर रामाज्ञा प्रश्न कृति की रचना की। रामाज्ञा प्रश्न में अगर आप कथा वस्तु पर ध्यान दें तो शुभ अशुभ शकुन विचार सारी राम कथा का वर्णन मिलता है। इन सारी राम कथा का विचार प्राप्त होता है रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत। जैसे प्रश्न हो सकता है मित्रों, शुभ अशुभ शकुन विचार डैश रचना के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो शुभ अशुभ प्रकट किए थे तुलसीदास जी। इनके खुद ब्राह्मण हैं तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी जानकारी है, इसलिए शुभ क्या है अशुभ क्या है इसकी सूची इन्होंने रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत जोड़ दिए थे। तीसरी रचना है तुलसीदास जी की, तो पार्वती मंगल कृति में अगर हम समय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना है तो 1627 है, अवधि भाषा है, कुल छंद है इसमें 164। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी अभी 3 रचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए तो 3 रचनाओं की भाषा अवधि है। तो प्रत्येक रचना के अंतर्गत कुछ छंद हैं, तो छंदों की जानकारी भी रखिए। उसके बाद हरिगीतिका और मंगल छंदों का प्रयोग किया गया है पार्वती मंगल रचना में। तो जो हम 164 छंदों की बात कर रहे हैं, तो इन छंदों में मुख्य रूप से हरिगीतिका और मंगल छंदों का प्रयोग मिलता है मित्रों। तो इसलिए यह प्रश्न बन सकता है कि तो डैश में हरिगीतिका और मंगल छंदों का प्रयोग मिलता है, तो पार्वती मंगल चयन करना है। फिर और एक रूप में भी प्रश्न हो सकता है, तुलसीदास जी ने डैश रचना में हरिगीतिका और मंगल छंदों का प्रयोग किया गया है। तो तुलसीदास ने पार्वती मंगल रचना में डैश छंदों का प्रयोग किया गया है, तो हरिगीतिका और मंगल रचनाओं का प्रयोग किया है। तो उसके बाद हम ध्यान देंगे पार्वती मंगल के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, शिव पार्वती की कथा, विवाह में गाए जाने वाले गीत, शिव बारात आदि इसमें प्रकट होते हैं, आदि के बारे में वर्णन किए थे तुलसीदास जी पार्वती मंगल में। रचना का नाम में ही निहित है किसके बारे में वर्णन है, पार्वती मंगल, पार्वती देवी के बारे में वर्णन मिलता है। पार्वती देवी के साथ साथ शिव के बारे में भी, शिव पार्वती की शादी के बारे में या शिव पार्वती जी के विवाह के बारे में या विवाह के संदर्भ में जो पद या शब्द गाए जाते हैं, जो गाना गाए जाते हैं, इनके बारे में वर्णन है। इसके साथ साथ शिव बारात के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पार्वती मंगल में विषय वस्तु क्या है, शिव के बारे में, पार्वती के बारे में, शिव और पार्वती के बारे में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए किस विकल्प का चयन करेंगे मित्रों, तो शिव पार्वती दोनों के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन अन्य 3 विकल्पों में मित्रों आपको पार्वती जी है और शिव जी भी हैं। तो यहाँ आप चयन करना है शिव और पार्वती के शादी, उनके प्रेम भाव और उनसे संबंधित विवाह और उनकी शादी के बाद बारात के बारे में वर्णन भी मिलता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है तुलसीदास जी की किस कृति में शिव के बारात के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान देंगे तो मित्रों हमको मालूम होगा कि कई वर्णन प्रत्येक रचना में है। इस रचना पर कालिदास कृत कुमार संभव का प्रयोग है। तो कालिदास के जितने भी कृतियां हैं उसमें एक कृति है कुमार संभव। कुमार संभव का प्रभाव जो है यह तुलसीदास जी की रचना पर पड़ा है, इसलिए पार्वती मंगल की शैली जो है कुमार संभव की शैली पर
लिखी गई है इस कृति। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि तुलसीदास जी की चौथी रचना राम लला नहचूं। राम लला नहचूं, नहचूं का अर्थ है नाखून। मतलब जो रचना है, रचना का जो नाम है उस नाम में नहचू शब्द दिया गया है। नहचू का अर्थ नाखून। इसका मतलब यह है प्रस्तुत रचना में नाखून से संबंधित कुछ विचार या अपने मन में जो कल्पना है उस कल्पना को प्रकट करने के लिए इन्होंने रामलला नहचू रचना की। तो इसमें नाखून के बारे में है, इसकी भाषा अवधी है, कुल छंद है 20, बहुत कम छंद हैं और सोहर छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है रामलला नहचू ग्रंथ में। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, रामलला नहचू ग्रंथ जो है उस समय जो मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्यों में रामलला नहचू कार्यों के संदर्भ में जो गाना गाए जाते हैं, जो नाखून से संबंधित मांगलिक कार्य होते हैं, उन मांगलिक कार्यों के बारे में वर्णन करते हुए इन्होंने रामलला नहचू रचना लिखी। फिर देखेंगे पांचवा रामचरितमानस, बहुत उल्लेखनीय, उत्कृष्ट और सर्वमान्य कृति है तुलसीदास जी की। हिंदी साहित्य में अगर हम पढ़ेंगे तो एक संदर्भ ऐसा आया कि भारत देश में, खास करके उत्तर भारत में, इस तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ने के लिए कई लोग हिंदी सीखे, कई लोग हिंदी लिखने लगे। बहुत ध्यान से हिंदी सीखने के बाद वे यह प्रस्तुत रामचरितमानस पढ़े और इसमें जो भी कहे गए हैं श्लोकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, उनका अनुसरण करते हुए इन्होंने इस रामचरितमानस की रचना की। तो रचना का समय खुद तुलसी जी बताते हैं कि 2 साल 7 महीने 26 दिन में पूर्ति की प्रस्तुत रचना। तो इसका रचना का समय है 1631, 1631 माना जाता है विद्वानों के द्वारा रामचरितमानस का। उसके बाद शिवसेन सेंगर के अनुसार इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो भागवत पुराण पर भी हैं। तो 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इस प्रकार 7 कांड इस रामचरितमानस कृति में है। तो बालकांड में बाल लीलाओं के संदर्भ में वर्णन मिलता है, अयोध्या कांड में अयोध्या के संदर्भ में, अरण्य कांड में जब अरण्य गए थे, अरण्य मतलब जंगल गए थे, उस समय जो कल्पनाएं हैं वह कल्पनाएं प्रस्तुतिकरण किए थे। उसके बाद सुंदर पुराण, किष्किंध कांड और लंका कांड, उत्तरकांड। लंका कांड मतलब जब लंका गए थे तो लंका कांड के अंतर्गत उसका वर्णन मिलता है। सुंदरकांड में पार्वती देवी से संबंधित है। तो इस प्रकार प्रत्येक कांड के लिए एक विशेषता है। तो इस विशेषता को लेकर एक सूची बनाई है, जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो रामचरितमानस के संदर्भ में अन्य विषय भी हैं। इस पर आध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। तो प्रश्न पूछा गया है कई बार कि रामचरितमानस पर डैश ग्रंथों का प्रभाव है। तो रामायण और आध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण दोनों ग्रंथ पुराणों का प्रभाव है रामचरितमानस पर, इसलिए थोड़ा मिलता जुलता है यह ग्रंथ। तो कुल दोहे हैं इसमें। तो इस प्रकार बहुत उल्लेखनीय बातें हैं रामचरितमानस के अंतर्गत। तो इसका विषय वस्तु है, एक कलयुग है, कलिकाल के बारे में भी दिया गया है, राम राज्य की परिकल्पना के बारे में भी बात की गई है इसमें। उसके बाद मित्रों उत्तराखंड में यथार्थवाद और कलयुग का, कलिकाल का वर्णन मिलता है उत्तराखंड में। तो इस प्रकार 7 कांड जो बताया था, तो 7 कांडों में जो अंतिम कांड है उत्तरकांड, इस कांड में यथार्थवाद और कलयुग का, कलयुग के जो कलिकाल है, हम जो कलिकाल कहते हैं,
कलिकाल के बारे में वर्णन मिलता है। तो रामचरितमानस का जो विषय वस्तु है इसके अंतर्गत यह कांड जो है बहुत बड़ा कांड है, तो इसलिए इस कांड को बहुत विद्वान खूब पढ़े हैं और इससे संबंधित कई आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। तो इसमें इन्होंने रामचरितमानस की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु के अंतर्गत अगर हम चर्चा करेंगे तो गुरु महिमा, शिव महिमा, खेल बंटन और वाल्मीकि वंदना आदि के बारे में वर्णन मिलता है। आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे रामचरितमानस में तुलसीदास जी। मित्रों, रामचरितमानस में जो छंदों का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा, ये चौपाई और दोहा छंद जो हैं इन्होंने पहले 4 चौपाइयों का प्रयोग किया है, उसके बाद 1 दोहा का प्रयोग किया है। तो इस तरह इन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस की रचना में पहले 4 चौपाई, उसके बाद 1 दोहा, इस तरह प्रयोग करते हुए जो संपूर्ण राम कथा या रामचंद्र का वर्णन है इसमें जोड़ दिए थे तुलसीदास जी रामचरितमानस में। इस प्रकार मित्रों, यहाँ इस कार्यक्रम में ये सगुण भक्ति धारा के जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो अन्य विषय हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में अगले कार्यक्रम में हम लोग विस्तार से अन्य रचनाओं को लेकर जानकारी प्राप्त करते हुए अन्य कवि मतलब सगुण भक्ति धारा के जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षोपयोगी नमूने प्रश्न मौखिक रूप से भी बोल रहे हैं हम लोग, विकल्प भी बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको लिखित सामग्री के रूप में हम पर्दे पर भी प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ इस विषय को ख़त्म कर रहे हैं। इससे संबंधित आप फीडबैक दे सकते हैं, पुराने वीडियोस डाउनलोड करके देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। फिर दूसरे कार्यक्रम में अन्य विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।